सीबी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में और ये क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे हल करते हैं। यही सब इंफॉर्मेशन आज हम बताएंगे। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी 3 सेंटेंस होते हैं। एक आपका अफर्मेटिव होता है, एक आपका फॉर्मेटिव होता है और दूसरा ये आपका निगेटिव होता है और तीसरा आपको इंट्रोगेटिव होता है और एक और होता है जो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मिलकर बनता है। यही सब हम आज आपको जानकारी बताएंगे। अगर हम आपको इसमें अफर्मेटिव बता देंगे, निगेटिव बता देंगे, इंट्रोगेटिव बता देंगे तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम अक्सर यही 3 बताते हैं। इसमें क्या होता है, कैसे इन्हें हम पहचानते हैं। पहला नंबर पहचान। पहचान आपका है रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ड आपको लगता है विल, शैल। क्या लगता है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है। एक वचन के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ये इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। इसी में एक बात और होता है जो सिंस और फॉर यूज होता है। क्या होता है? सिंस फॉर, ये भी यूज होता है इसमें। इसको हम जब एग्जाम्पल देंगे तब हम वहाँ बता देंगे कि आपका सिंस कब यूज होता है और फॉर कब आपका यूज होता है। अब डाट हम एग्जाम्पल बताते हैं। मोहन कल पहला एग्जाम्पल है असर्टिव सेंटेंस। मोहन कल शाम से सो रहा है। मोहन कल शाम से सो रहा है। हमने क्या बताया था? जिस वाक्य टेंस में रहा है, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। मोहन कल शाम से सो रहा है, नहीं है रहेगा तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मोहन कल शाम से सो रहा होगा, ये होगा। यही आपका आया लास्ट में रहेगा। इसके मैं पहले बताया था कि पहचान रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम
फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखिए हम ये बता देंगे हैं, ये समझ लो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहे हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है आपका पार्ट 1। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये आपका पार्ट 1 है। हम इसको कैसे करते हैं, जब सिंगुलर रहेगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल हैव, विल लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव विल लिखेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट, हमने इसमें आपको ये बताया था अगर सिंगुलर रहेगा तो सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या फिर सिंस या फॉर का यूज करते हैं, प्लस उसके पास हम टाइम का यूज करते हैं। और प्लूरल में क्या होता है, बहुवचन में मतलब सब्जेक्ट शैल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ज़्यादा आपका यही परिवर्तन होता है, बस एक ये परिवर्तन होगा और एक आपका ये परिवर्तन होगा कि कहाँ पे विल का यूज होगा, कहाँ पे सिंस का यूज होगा, प्लस कहाँ मतलब कहाँ पे विल का यूज होगा और कहाँ पे सेल का यूज होगा। एक ये हो गया आपका पहला, और दूसरा कहाँ पर सिंस का यूज होगा, कहाँ पे फॉर का यूज होगा। नहीं, बाकी सेम सब्जेक्ट वही रहते हैं, सेम वर्ड या सेम सब्जेक्ट। इसमें पहला सेंटेंस क्या था, मोहन कल शाम से सो रहा होगा, तो क्या आएगा, मोहन। मोहन क्या है, एक वचन है। मोहन क्या है, एक वचन है। आई एंड वी प्लस अदर सब्जेक्ट, एक ये हो गया। अदर सब्जेक्ट में बिल का यूज करते हैं, आई वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं। तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट एक वचन है। इसमें भी लिख सकते हैं ही सी इट नेम आदि सब यही सब होते हैं। जैसे मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर क्या आएगा विल, फिर क्या आएगा आपका हैव, फिर क्या आएगा आपका बीन। मोहन फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, सो रहा है। सोना क्या होता है, स्लीप। स्लीप माने सोना, आईएनजी लगा देंगे। स्लीपिंग, मोहन सो रहा है। कब से सो रहा है, शाम से। स्लीपिंग सिंस। मोहन will have been sleeping since yesterday evening. yesterday evening ये है आपका। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो हम बताते हैं दूसरे इसके बाद। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हम बता रहे हैं। यही एग्जांपल नीचे बता देते हैं, ज़्यादा क्लियर रहेगा। मोहन कल शाम से सो रहा होगा। मोहन कल शाम से सो रहा होगा, ये कौन सा सब्जेक्ट है, पहले इसको हम पहचान के कौन सा टेंस है। प्रेजेंट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटीन्यूअस टेंस का क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं विल, एक वचन है ना इसलिए,
ये वाला चलेगा। विल हैव बीन क्या कर रहा है, सोना क्या कहते हैं, स्लीप। इसमें क्या लगा देंगे हम, ING। स्लीपिंग शाम से, सिंस यस्टरडे इवनिंग। यही आपका एग्जाम्पल है, समझ में आया कि नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम बताते हैं। वे 2 घंटे तक खेलते रहे होंगे। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। वे वे 2 घंटे तक खेलते रहे होंगे। वे क्या है, दे। अब इसमें क्या बताया था, आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट साथ हम बिल। दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे तक खेलते रहे होंगे। हो गया कि नहीं। इसमें की और जान लीजिए, जो सिंस होता है और फार होता है। सिंस आपका आता है निश्चित समय के लिए, सिंस किसके लिए आता है, निश्चित समय। फार आता है आपका अनिश्चित समय के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सिंस और फार का यूज, क्योंकि सिंस का कब यूज होता है, फार कब यूज होता है। अगर यहीं हम फार के स्थान पर सिंस लगा देते हैं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। वे 2 घंटे तक खेलते रहे होंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, फार। और कभी तीसरे पता चल जाता है 2 आवर्स, 2 घंटे से, 2 बजे से, मंडे से। इस काफ़ी है, लेकिन मैं ये चीज़ मैं आपको बाद में कर दूंगा। ये सब पूरा टेंस पढ़ाने के बाद मैं आपका एक क्लास और लूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सिंस का यूज कब होता है और फार का यूज कब होता है। सिंस और फार का स्पेशल क्लास होगा। सिंस और फार का स्पेशलिस्ट क्लास होगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा। लड़की सुबह से, ये देखिए, ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है। लड़की सुबह से सो रही होगी। लड़की सुबह से, लड़की सुबह से सो रही होगी। तो लड़की क्या आएगा, पहले द गर्ल होगा। द गर्ल। अगर ऐसे लड़कियां सुबह से सो रही होंगी तब यहाँ गर्ल्स होता है। ये द गर्ल क्या है, आपका सिंगुलर है। ये भी आपको पहचानना बहुत जरूरी होता है। ये आपका क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर पे हमने क्या बताया था, विल हैव बीन। द गर्ल विल हैव
बीन सोना क्या कहते हैं, स्लीप। और हमने क्या बताया था, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, स्लीपिंग। लड़की सो रही है, कब, सुबह से, स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग माने होता है सुबह। इसमें क्लियर कर दिया ना कि लड़की सुबह से सो रही होगी। ये एग्जाम्पल ही बता रहा है कि वो सुबह से सो रही है, ना शाम को सो रही थी, ना वो शाम से सो रही है, ना दोपहर में। इसमें क्लियर हो गया कि लड़की सुबह से सो रही होगी। आपका एग्जाम्पल ही बता देगा कि इसमें सिंस का यूज होगा फार का। बच्चे या स्टूडेंट अक्सर ये ध्यान रखेंगे, सिंस का जो सिंस का यूज होता है वो निश्चित समय के लिए होता है, और फार का यूज आपका अनिश्चित समय के लिए होता है। हमेशा क्लियर रहेगा कि सिंस निश्चित समय के लिए आता है, फार अनिश्चित समय के लिए आता है। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में बताएं। धन्यवाद।